श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म अध्याय पंचमोध्याय श्लोक संख्या 40 से लेकर श्लोक संख्या 50 तक। तुभ्यं नमो जगत् साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यस्फुटमित्यभ्यभाषत। श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं च विश्रुतम्। सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरहरं त्विदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। तत्र संस्रवणार्थाय देशग्रामाञ्जनायुः पङ्गवन्दवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै। समाजस्तु महाज्ञातो देवविस्मयकारकः दैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथाम्। स प्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्निधस्ततः। सप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यत् कीचकमुच्चतं तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो वसो। वातरूपी स्थिते कर्तुमशक्तो वंशमाविशत्। वैष्णवं ब्रह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्पसः। प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजोकरोत्। दिनान्ते रक्षता गाथा तदा चित्रं बभूवः। वंशैकग्रन्थिभेदोऽभूत् सशब्दं पश्यतां सताम्। द्वितीये तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनम्। तृतीये तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम्। एवं सप्तदिनेष्वेव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा स 12 स्कन्धः श्रवणात् प्रेतताञ्जः। अभी आप श्लोक संख्या 40 से 50 श्लोक तक सुन रहे थे। इसका सरल भावार्थ जो है वो इस प्रकार से है, ध्यान देकर सुनेंगे। सूर्यदेव ने दूर से स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्म वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुषों ने भी अपने पापों की निवृत्ति होते उद्देश्य से वहां आने का प्रयास किया, वहां आए। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। तब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा का विश्राम हुआ तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करते हुए फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में
7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। भागवत कथा अभी आपने सुना, संक्षिप्त भागवत कथा का रसास्वादन आपने किया। इस कथा को नियमित रूप से सुना करिए। इतने कम समय में भागवत सुनने का सौभाग्य हम सबको मिल रहा है, मुझे बोलने का, सुनाने का और आपको सुनने का। और बहुत कम समय लगता है, लेकिन भागवत को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है और आप पुण्य के भी भागी बनते हैं और आनंद के भी भागी बनते हैं और इसके अतिरिक्त अपूर्व धन संपदा का भी योग इसको सुनने से बनता है और दूसरे लोक में उत्तम लोकों की प्राप्ति भी होती है। एक साथ इतना लाभ मिलना बहुत आनंददायक है। इसे नियमित रूप से सुना करिए। मेरे चैनल यानी कविंद्र मिश्रा के चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए कृपा करके, और उसे शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिएगा। शेयर करने का हेतु ये है कि इस उत्तम कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और उनको लाभ पहुँचे। तो पहुंचाने का पुण्य लाभ तो आपको होगा ही, उनको सुनने का पुण्य लाभ होगा। इसलिए उत्तम समय को व्यर्थ न गवाइए। इसको शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल का आइकन भी दबा दीजिए। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।